बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम एसएलओस बेस्ड के तहत जो है रुदात नवीसी के बारे में पढ़ेंगे कि रुदात नवीसी होती क्या है। कि इंसान को ज़िंदगी में तरह तरह के मामलात को ज़ब्ते तहरीर में लाना पड़ता है। मसलन किसी वाक़े की रुदात, ज़ाती डायरी, दरख्वास्त, मुकालमा या लेन देन की रसीदें वगैरह। तो आज हम जो है पढ़ेंगे रुदात के बारे में कि रुदात होती क्या है। कि अदालत की कार्रवाई और मुकदमे की कैफियत को भी रुदात कहते हैं। किसी तकरीब, इजलास, मुशायरे और अदबी महफिल की सूरत हाल और कैफियत यानी जो कुछ वहाँ पेश आया उसे कलम बंद करना भी रुदात कहलाता है। रुदात जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी कैफियत, हाल, माजरा या सरगुज़िश्त के हैं। रुदात से मुराद किसी तकरीब, जलसे, मेले, मंजर, सफ़र या किसी हादसे का आंखों देखा हाल जो है वो बयान करना रुदात कहलाता है। उन लोगों के लिए जिन्होंने उस तकरीब को नहीं देखा होता और वो इससे गालबन मुस्तफ़ीद हो सकें, यानी इसके लिखने का मकसद ये होता है कि जो लिखने वाला है वो ख़ुद उस तकरीब में मौजूद होता है और वो उन लोगों के लिए लिखता है जो वहाँ मौजूद नहीं होते। तो ये जो रुदात होती है ये मज़मून से मुख्तलिफ होती है। हम इसे किसी तकरीब या वाक़या की तलख़ीस या जायज़ा भी कह सकते हैं। यानी जो रुदात लिखने वाला होता है वो ख़ुद उस तकरीब में मौजूद होता है। जो भी जलसा है या कोई भी जगह है जिसके बारे में वो रुदात लिखना चाहता है और वो उन लोगों के लिए लिखता है जो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो रुदात लिखने के भी जो हैं असूल व ज़वाबित होते हैं कि हमें किन असूलों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो रुदात नवीसी के लिए जो है वो ज़रूरी है कि मौजू से मुतल्लिक असल और सच्ची बातों को बड़े सादा अंदाज में बयान किया जाए। यानी जिस भी मौजू पर रुदात लिखी जा रही है उसके जो है उसको सच्ची बातों को बड़े सादा अंदाज में बयान किया जाए। लिखने वाले का मुशाहिदा गहरा होना चाहिए, यानी वो उसने जिन चीज़ों को देखा है उसको सही तरह देखा है और तकरीब का कोई अहम पहलू उसकी नज़र से ओझल ना हो। जलसे की नौइयत, तारीख, मकाम, हाजरीन और मुकर्ररीन का उसमें ज़िक्र ज़रूरी हो। यानी जो है जो वहाँ थी, किस किस्म की वो थी तकरीब थी, तारीख, उसका मकाम, हाजरीन और जो वहाँ पे लोग थे उनका ज़िक्र ज़रूरी हो। वाक़याती तरतीब और तसलसल का ख्याल रखा जाए, यानी जो जैसे जैसे वाक़यात पेश आए हैं और जिस तसलसल से हुए हैं उनका ख्याल रखा जाए। रुदात में जुज़ियात को शामिल कीजिए लेकिन गैर ज़रूरी और गैर अहम तफासील को हरगिज़ उसमें शामिल ना करें कि वो एक मज़मून मालूम हो। रुदात को मुख्तलिफ़ पैरों में लिखना चाहिए, यानी पैराग्राफ की सूरत में लिखना चाहिए ताकि हर एक मुकर्रिर या शायर के अफ़कार व ख़यालात वाज़े अंदाज में पढ़ने वालों के सामने आ सकें। यानी जो रुदात पढ़ रहा है वो उसका जो तकरीब है या वहाँ जो लोग आए मुकर्रर तकरीर करने वाले या शायर के ख़यालात उनके बारे में वो सही तरह उसके सामने आ सकें। रुदात लिखने के बाद इस्लाह की गर्ज से नज़रसानी ज़रूर करें, यानी जब आप उसको रुदात को लिख लें तो फिर उसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ें ताकि कोई जो है जो आपने वहाँ देखा कोई वाक़या या कोई उसमें जो है वो स्किप ना हो। अंदाज़े बयान दिलचस्प और पुर असर होना चाहिए, यानी जो आप लिख रहे हैं वो दिलचस्प अंदाज में लिखना चाहिए ताकि पढ़ने वाले पर उसका अच्छा असर पड़े। एक रुदात नवीस जो होता है वो रिपोर्टर भी होता है, वो उस चीज़ का ख्याल रखे कि कोई ऐसी बात ना लिखे जाए जिससे किसी गिरोह, फ़िरके या जमात की दिल आज़ारी हो। यानी जो लिख रहा है उसमें उसको अपने वो जो है ज़ाती ख़यालात उसमें नहीं लिखने चाहिए कि इससे ये ना हो कि किसी गिरोह, फ़िरके या किसी जमात की दिल आज़ारी हो। रुदात नवीस को अपनी ज़ाती राय, तबसरे या तनकीद से गुरेज़ करना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा कि वो ऐसी कोई बात ना लिखे जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, बल्कि ये बताना चाहिए कि सामीन का किसी मुकर्रर शायर या अदीब के बारे में मजमूई तासुर क्या है। यानी जो लोग वहाँ थे उस तकरीब में मौजूद थे उनका उस शायर या अदीब या जो भी मुकर्रर है उसके बारे में इज्तिमाई उनके तासुरात क्या थे। अब हम देखते हैं कि तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम जो तकारीब होती हैं
उनकी जो रुदात होती है उसके मुश्तरका निकात क्या हैं। यानी ये वाले जो निकात हैं आपको किसी भी मौजू पर रुदात लिखने के लिए आ जाती है जो तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम होती है। यानी जो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो आप लोगों की मुख्तलिफ जो तकारीब होती हैं उस हवाले से जो आपकी रुदात पेपर में आ जाती है, तो अगर आप ये वाले निकात को मद्देनज़र रखें तो आपको किसी भी मौजू पर कोई भी जो है रुदात लिखने के लिए आ जाएगी, तो आप बआसानी उसको लिख सकते हैं। इदारा की शानदार रवायात का बयान, यानी इदारे के बारे में बयान किया जाए कि जो है हर साल जो है हमारे स्कूल में जिस भी तकरीब के बारे में हो रहा है, योम आज़ादी के बारे में, योम पाकिस्तान, योम इकबाल, योम कायद-ए-आज़म या सीरतुन नबी के बारे में, तो आप बताएं कि हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में जो है इस हवाले से शानदार तकरीब का जो है एहतमाम किया गया। इसके बारे में जो है वक्त, तारीख़ और मकाम के बारे में बताएं कि इस तारीख़ को हमारे स्कूल में इस तकरीब का आगाज़ जो बाकायदा एहतमाम किया गया और इस वक्त जो था ये था, और इस जगह पे यानी इस हॉल में या ग्राउंड में या जिस भी जगह पे वो तकरीब जो है वो मुनक़िद की जा रही है। पेश तलबा और असातिज़ा में जोश व खरोश, यानी जब भी कोई तकरीब होती है तो उसका पहले से जो है वो एक लाहे अमल बना लिया जाता है कि इस तारीख़ को होगी, ये तलबा इसमें शरीक करेंगे। असातिज़ा जो है वो बच्चों की तैयारी करवाते हैं, तो पेश की तैयारियों का आगाज़ हो जाता है, कोई भी उसकी मतलब रिहर्सल वगैरह करवाई जाती है। तो जो है तलबा में, असातिज़ा में जोश व खरोश होता है उस तकरीब के हवाले से कि उसको अच्छे से अच्छे तरीके से मुनक़िद किया जाए कि किस दिन होगी, कौन कौन लोग आएंगे, कौन मेहमान ख़ुसूसी होगा, किन किन तलबा ने जो है वो तकरीरें करनी है, किसने नात पढ़नी है, किसने तिलावत करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी पहले से तैयारी कर ली जाती है। अब जो है बरोज़ तकरीब इदारा की सजावट और सफाई, यानी ये वो नकात हैं जो आप हर जो है रुदात आपको कोई भी आ सकती है तकरीब स्कूल के तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम, आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। यानी आप बताएंगे कि तकरीब जो है उस दिन जो है हमारा जो है स्कूल, कॉलेज, उसको झंडों से सजाया गया, बहुत ज़्यादा सफाई की गई, मतलब उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अच्छे खूबसूरत अंदाज से सजाया गया। वक्त मुकर्रर से पहले हाल का भर जाना और बाद में आने वालों को खड़े होने की ज़हमत, यानी जब तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो गया तो होने से पहले ही जो है हाज़रीन है वो वहाँ पर मौजूद थे। हॉल जो था वो वक्त मुकर्रर से पहले ही हाज़रीन से भर गया और जो बाद में लेट आए उनको खड़े होने की वहाँ ज़हमत करनी पड़ी। मेहमान ख़ुसूसी की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, यानी जब मेहमान ख़ुसूसी आए तो उनका जो है पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। जो स्टेज सेक्रेटरी थे उन्होंने डाइस पर उनकी आमद का ऐलान किया और तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ। अब स्टेज सेक्रेटरी ने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा। तलावत कुरान पाक से तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ और उसके बाद नात रसूल मकबूल पढ़ी गई। स्टेज सेक्रेटरी ने प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह करा। तो ये सारी जो हैं ये जो नकात हैं ये आपने हर एक जो है उसमें लिखनी है। तो उम्मीद है आप लोग जो है ये तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम जो ये मुश्तरका निकात हैं इनको आप ध्यान से गौर से देख लें, तो आपको किसी भी मौजू पर जो है रुदात लिखने के लिए आएगी तो आप बआसानी लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।